ये 4 गुंडे लिए था जो है, सब दारू पिए थे रात में और 12 बजे रात को डालने लगे। उसका एस्टीमेट है लगभग कुछ कम 3 लाख रुपए। गांव के विकास के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार का पैसा किस तरीके से बंदरबाट किया जाता है, इसकी अगर बानगी देखनी हो तो आप तिंदवारी विकासखंड के ग्राम गुगौली में देख सकते हैं। धर्मराज सिंह आज विकास भवन आए थे। सीडीओ को पत्र दिया है, उन्होंने डीएम साहिबा को पत्र दिया है और उनके गांव में उनके दरवाजे के सामने एक आरसीसी रोड का निर्माण हुआ है। आप जब वीडियो को देखेंगे उस सड़क का और उसके फोटोग्राफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये आरसीसी रोड नहीं बल्कि मिट्टी का रोड बना दिया गया है। जैसे मिट्टी में सान करके आरसीसी का लेपन किया गया हो, उस तरीके से सड़क नजर आ रही है। धर्मराज सिंह का आरोप है कि जब उन्होंने सनी नाम के गुंडे, जिसे वो ठेकेदार भी बतला रहे हैं, उससे कहा कि ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने उसके साथ बदतमीजी की और पूरी सड़क का जो पैसा था उसको, उनका आरोप है कि उन्होंने उसको खाने का काम किया है। धर्मराज सिंह की शिकायत ये भी है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो वो कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि गांव में जिस तरीके का पैसा आता है सड़कों के लिए, बांधों के लिए, चेकडैम के लिए, बंधियों के लिए, पाइपलाइन के लिए, सड़कें खोद दी जाती हैं पाइपलाइन के द्वारा, पानी नहीं मिलता है गांव वालों को और धन बंदरबाट किया जाता है। इस वीडियो को देखिए और सोचिए कि मुख्यमंत्री जी इस तरह का दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक है, सारा रामराज है, सब जगह अच्छी सड़कें हैं, अच्छी चाक चौबंद व्यवस्था है, तो सूरत हाल देखिए इस गांव का, इस सड़क को देखिए और गौर करिए कि ठेकेदार की नीयत कैसी है, प्रशासन की मंशा कैसी है, सीडीओ की जो मातहत अधिकारी हैं उनकी नीयत कैसी है। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष सागर। मतलब यह है कि जो सनी नाम का जो ठेकेदार कहीं बबेरू से आया था। कहाँ का है? बबेरू को बताया, बबेरू का ठेकेदार। हाँ। और उसने जो है आकर के जो है 20 तसला जो है मोरम, 20 तसला गिट्टी और 1 तसला खाली सीमेंट डालने लगा। पहले कह रहा था कहाँ पे डालने लगा? हमारे दरवाजे से। और किस गांव का मामला है? ग्राम गुगौली का। गुगौली का है। कौन सा ब्लॉक है? तिंदवारी। अच्छा। और ये 4 गुंडे लिए था जो है, सब दारू पिए थे रात में और 12 बजे रात को डालने लगे। हमने कहा कि रात में नहीं पड़ेगी आरसीसी, तो इसने जबरदस्ती काफी डाल दिया। फिर रुकने के बाद जब दिन में डाला तो दिन में भी गुंडई करने लगा और उसी हिसाब से जो है 1 तसला सीमेंट, अब 20 तसला जो है गिट्टी और कच्चा मसाला, कच्ची मिट्टी में डाल दिया। उसको साफ भी नहीं करवाया। का एस्टीमेट कितना था? उसका एस्टीमेट था लगभग कुछ कम 3 लाख रुपए। अच्छा। और मटेरियल सही नहीं डाला है? मटेरियल सही नहीं डाला और 4 इंच कह रहा था डालना है, तो कहीं कहीं 2 इंच ही पड़ी है। तो गांव वाले विरोध नहीं किए मौके पे? गांव वाले विरोध, हम लोग स्वयं, हमारा दरवाजा था, हमने विरोध किया। तो शराब के नशे में 4-5 गुंडे थे और उनके कहने में मजदूर थे। किसको दिए ये पत्र? ये पत्र हमने जिलाधिकारी महोदय को दिया, सीडीओ महोदय को दिया। क्या कह रहे थे साहब? साहब कह रहे थे जांच करवा रहे हैं और बीडीओ साहब को तुरंत जानकारी दी। कहा जेई साहब चले गए छुट्टी में, आएंगे तब हम दिखवाएंगे। हमने कहा ठीक है। अच्छा। और जांच के लिए बोले हैं? जांच के लिए बोले हैं। लगता है कि जांचें होंगी? जांच होना चाहिए, क्योंकि ऐसे गुंडे को तो भाई निरस्त करना चाहिए। ऐसे गुंडे, भाई ठेकेदार ने डाला है, आपसे गुंडाई दिखा रहा था, तो हो सकता है कि अधिकारी को भी कमीशन दिया होगा। इसको तो भाई देखो, इसका तो ठेकेदारी का वो रद्द होना चाहिए, जो ठेकेदारी का लाइसेंस है। क्योंकि ये ऐसे गुंडा रात में 12 बजे रात में जो कोई सोएगा, इस तरह ये लोग करेंगे। दारू पी के जाके मजदूरों को दारू पिला देते हैं, इशारे में चलते हैं। सीमेंट वाले को आधी आधी तसलिया डालते हैं और भर के कहते हैं मशीन खराब है, उड़ेल देते हैं कच्चा मसाला, ऊपर सीमेंट का घोल मिला करके। ये लगता है कि सीमेंट ही डाल दिया, वो कुछ है नहीं वहाँ। अभद्रता करने वाले ऐसे खिलाफ तो कुछ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। गुंडे तो पूरे गांव में आप ही के दरवाजे पे काम किया है इसने? हमारे दरवाजे में किया। राजू और ये जो है विजयपाल के दरवाजे, राजू, राजकुमार, सगले, सबको लोग रोकते रहे। सब उनके नाम लिखे हुए हैं एप्लीकेशन में। लेकिन फिर बहुत लड़ाई झगड़े में फिर रात में 12 बजे रोका गया। नहीं, रुक ही नहीं रहे थे वो। रातों रात उसको जो है